अब क्या होगा माता? आपके सम्मुख तो भारी धर्म संकट उपस्थित हो गया है। प्रभु हनुमान तो उस स्थान पर आपका आह्वान कर रहे हैं जहाँ पर दुर्भाग्य और अपशगुन का वास है। उस स्थान पे लक्ष्मी माता आपका वास कैसे हो सकता है? देव कुबेर, हमारे लिए ना तो कोई दुर्भाग्य होता है और ना कोई सौभाग्य होता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है तो बस भक्त और उसका भाव। भक्त हमें जहाँ भी बुलाएगा हमें जाना ही पड़ेगा देव कुबेर। शारदा सहेली ललित कलित कर कुसुमित बेली। जय लक्ष्मी माँ, 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 जय लक्ष्मी माँ। क्षमहु सकल अपराध हमारे, नमो देवी हरि प्राण आधारे। रमे मोर सौभाग्य बड़ा बहु, मोरे दुख दारिद्र नचावहु। जय लक्ष्मी माँ, 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 जय लक्ष्मी माँ। मैं जानी तेरी प्रभुताई, तुम लक्ष्मी त्रिभुवन की माई। तब चिंता मह जग बौराहा, तुम बिन मोहि शरण अब कहा। जय लक्ष्मी माँ, 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 जय लक्ष्मी माँ। जय लक्ष्मी माँ, 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 जय लक्ष्मी मेरा टूटा यात्रा अधूरी मैंने छोड़ी और चिंता आप लोगों को हो रही है। शिव शंकर नागेश्वर। हे केसरी नंदन, आपके इस आवाहन यज्ञ से मैं अति प्रसन्न हुई। कहिए, क्या इच्छा है आपकी? इन निरपराध उल्लुकों का दुर्भाग्यपूर्ण जीवन से उद्धार कीजिए माता। ये दिन के समय होने वाले किसी भी पुण्य कर्म में सम्मिलित नहीं हो पाते। हाँ मारुति, तो कहिए क्या कर सकती हूँ मैं इनके लिए? माता, आप सभी अपने धर्म कार्य रात्रि काल में ही करती हैं तथा रात्रि काल में ही अपने भक्तों को श्री और समृद्धि का वरदान देती हैं तथा ये उल्लुक भी रात्रि काल में ही जागते हैं तथा केवल रात्रि काल में ही सब कुछ देख पाते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन उल्लुकों को अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लें। जानती हूँ कि आपका कोई भी कार्य
एवं प्रस्ताव अकारण नहीं होता, इसीलिए मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। किंतु मैं इसके गर्भ में छिपे हित को जानना अवश्य चाहूंगी। माता, आपके इन्हें वाहन रूप में स्वीकार करने से दोहरा लाभ होगा। प्रथम, अब तक आपके पास कोई वाहन नहीं है। यदि आप इन्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लेंगी तो आपको अपने प्रिय भक्तों की पुकार पर उनके पास पहुंचने में समय नहीं लगेगा, शीघ्र ही पहुंच जाएंगी। तथा दूसरा कारण? तथा वाहन होने का दूसरा फल इन्हें प्राप्त होगा कि जो लोग अब तक धर्म के कार्य से वंचित हैं, जिन्हें अशुभ अमंगल समझा जाता है, वे आपके आशीर्वाद से आपकी तथा धर्म की सेवा करते हुए शुभकारी एवं मंगलकारी हो जाएंगे। तथा इनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। हे हनुमान, आप सदा संसार के कल्याण हेतु ही सोचते हैं तथा हितार्थ कार्य करते हैं। फलस्वरूप मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ तथा आज से इन उलूकों को अपने वाहन के रूप में स्वीकार करती हूँ तथा आज से इन उलूकों को अपने वाहन के रूप में स्वीकार करती हूँ तथा आज से इन उलूकों को अपने वाहन के रूप में स्वीकार करती हूँ। शुभ कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? आपकी बहुत बहुत कृपा माता, आपकी बहुत बहुत कृपा। हे हनुमान, आज से उलूक मेरे वाहन हुए। अब से जब भी कोई अर्धरात्रि में मेरी पूजा करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। हे उलूकराज, आज से आप दुर्भाग्य एवं अपशकुन के प्रतीक नहीं, अपितु सौभाग्य, ऐश्वर्य एवं समृद्धि के प्रतीक माने जाएंगे। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरो नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मातु भवानी, पूजत सब सुर नर मुनि ज्ञानी। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरो नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मातु भवानी, पूजत सब सुर नर मुनि ज्ञानी। जगत पालनी सब सुख करनी, निज जन हित भंडारन भरनी। श्वेत कमल दल पर तब आसन, मातु सुशोभित है पद्मासन। लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी माता। हो लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता। से जाकर मिल चुका है। क्या कह रहे हो? ये सत्य है महाराज, उसने सब उल्लुकों का उद्धार किया है छल, अर्थात छलिक उलुक राज हो गया है वो, छलिक उलुक राज। मारुति उन रुद्राक्षों को प्राप्त करके क्या करेगा? स्वास्थ्य निधि का निर्माण, बस यही ना? तो करने दो उसे स्वास्थ्य निधि का निर्माण। क्या हित करेगी स्वास्थ्य निधि? रोगियों की रक्षा, बस यही ना? किंतु उन्हें मृत्यु से तो नहीं बचा पाएगी ना? तो अब विप्रचित संपूर्ण संसार पर मृत्यु बनकर टूटेगा और फिर देखूंगा कौन किसकी रक्षा कैसे करता है।
प्रभु, मैं आपका कोटि कोटि आभारी हूं। आपने हमारा इस अभिशप्त जीवन से उद्धार किया। कुंजर जी किस चिंतन में है? चिंतन में नहीं हूं जामवन जी, मंथन कर रहा हूं अंजना के परिवर्तित व्यवहार का। जो बात आज उसने कही है और जिस स्वर में कहा है, वैसा स्वर तो उसके पूरे जीवन में आज तक कभी भी नहीं रहा है जामवन जी। आपने सत्य कहा कुंजर जी। मुझे भी अंजना के व्यवहार में रूखेपन का बोध हुआ और मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि अंजना नागेश्वर महादेव के दर्शन की यात्रा अधूरी छोड़कर वापस लौट आई। संशय आपका उचित है जामवन जी, क्योंकि अंजना ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि धार्मिक कृतियों को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया हो। किंतु सोचता हूं तो यह भी लगता है अंजना के मन में पुत्र केसरी के लिए जो अगाध प्रेम है, हो सकता है इसी प्रेम के मोह ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया हो। आप तो जानते हैं जामवन जी कि पुत्र केसरी का रत्ती भर दुख भी अंजना के लिए अपने जीवन से भी बढ़कर है। संभवतः परम पिता परमेश्वर की भक्ति से भी बढ़कर है। कदाचित यही कारण रहा हो उसके यात्रा को बीच में छोड़कर लौट आने का। देवी, जब से आप महल से चली हैं, आपने ना भोजन ग्रहण किया है, ना ही विश्राम। अब रात्रि हो चली है, यहाँ हम कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। नहीं नहीं, अब तो मैं दारुमन पहुंचकर ही विश्राम करूंगी। सुकन्या का भय इतना व्याप्त है कि विश्राम के विचार से भी मन भयभीत हो उठता है। लगता है जैसे कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुंजर जी, मेरा मन तो अभी भी यही कहता है कि अंजना किसी भी मूल्य पर, किसी भी परिस्थिति में यात्रा अधूरी छोड़कर वापस नहीं लौट सकती। किंतु सत्य तो यह है जामवन जी कि अंजना लौट आई है। यही वस्तु स्थिति तो मेरे मन में संदेह को जन्म दे रही है कुंजर जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या आप कुछ कहते कहते रुक गए जामवन जी? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही कि ये किसी की माया तो नहीं, किसी का षड्यंत्र तो नहीं, कोई घात तो नहीं करना चाह रहा है? कुंजर जी,
मेरे विचार से तो हमें सतर्क रहना होगा और अंजना पर पैनी दृष्टि रखनी होगी। आप सत्य कह रहे हैं जामवंत जी। जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे का यथार्थ क्या है, अब हमें यह पता लगाना ही पड़ेगा। उल्लुकराज, आपके उद्धार में तो मैं एक बस माध्यम भर बना। शेष तो आपको वही प्राप्त हुआ जिसके आप योग्य थे। अब आप अपना जीवन धर्म कार्य तथा माता लक्ष्मी की सेवा में व्यतीत कीजिए। प्रभु, बिना माध्यम कहाँ कुछ संभव हो पाता है। अतएव इस महत्वपूर्ण माध्यम के सम्मान में हम ये रुद्राक्ष आपको समर्पित करते हैं। जिससे आप स्वास्थ्य निधि का निर्माण कर संसार का कल्याण कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उल्लुकराज। प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। माता लक्ष्मी के सम्मुख सेवा में उपस्थित होना है। आज्ञा है उल्लुकराज, अवश्य जाइए। हम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। अब मुझे भी इन रुद्राक्षों को लेकर शीघ्र ही ब्रह्मदेव के पास पहुंचना होगा, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य निधि का निर्माण हो सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी, अब दारुण वन समीप ही है। हम यहाँ रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल होते ही दारुण वन की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, यदि तुम लोगों की इच्छा है तो आज रात्रि हम यहीं विश्राम कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी, अच्छा हुआ कि आप यात्रा पर नहीं गई और बीच मार्ग से ही लौट आई। आपने तो मेरी सारी की सारी चिंताएं हर ली। स्वामी, देखिए
मैं आपके लिए कितने मीठे बेर लाई हूं। देवी, ये बेर तो बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। महाराज, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ देवी, अवश्य कहो, क्या बात कहनी है? मैं आपके लिए दारुवन की यात्रा अधूरी छोड़कर आ गई। इसके कारण मेरा सर्पदोष तो वैसे के वैसे रह गया ना। देवी, फिर आगे? इसीलिए मैं एक नाग शक्ति यज्ञ करवाना चाहती हूँ। नाग शक्ति यज्ञ? हाँ स्वामी, इससे हमारे सारे कष्ट, सारे अनिष्ट, सारे दोष दूर हो जाएंगे। हाँ देवी, ये तो आपने बहुत उत्तम सोचा है। आप ये यज्ञ अवश्य करवाएं। परमपिता ब्रह्मदेव, आपकी आज्ञा अनुसार मैं एक मुखी से लेकर 16 मुखी रुद्राक्षों को लेकर आया हूँ। अब आप ये बताइए कि हम इन रुद्राक्षों से किस प्रकार स्वास्थ्य निधि का निर्माण करें। हे रुद्रावतार, स्वास्थ्य निधि के निर्माण हेतु आपको पृथ्वी लोक पर जाकर एक महायज्ञ करना होगा। किंतु उस यज्ञ से पूर्व समस्त रुद्राक्षों की प्रवृत्ति को जानकर इनमें देवताओं का वास कराना होगा, ताकि इन रुद्राक्षों तथा देवताओं की सम्मिलित शक्तियों से स्वास्थ्य निधि का निर्माण हो सके। मैं आपके कहने का आशय समझ गया। आपके कथा अनुसार ही स्वास्थ्य निधि का निर्माण होगा। आइए पुरोहित जी। पुत्र पुरोहित जी आए हैं। प्रणाम महाराज। महाराज, हम जानते थे कि देवी अंजना यात्रा छोड़कर वापस लौट आई हैं। और वो अवश्य ही किसी अनुष्ठान अथवा यज्ञ के लिए सोच रही होंगी। इसीलिए अनुष्ठान की शुभ तिथि के निर्धारण हेतु हम पुरोहित जी को साथ लेकर आए हैं। मेरे विचार से तो हमें सतर्क रहना होगा और अंजना पर पैनी दृष्टि रखनी होगी। पुरोहित जी, आप शीघ्र ही नाग शक्ति यज्ञ की एक शुभ तिथि बताइए। नाग शक्ति यज्ञ? किंतु क्षमा करें महाराज, नाग शक्ति यज्ञ नाग के प्रभाव की वृद्धि के लिए होता है।
हमारे संस्कार में ये यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ये यज्ञ अशुभ होता है। इसे आप क्यों करवाना चाहते हैं महाराज? जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जटा जटाजूटधारी जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। महादेव जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। कृपा करो जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। दया करो जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। कामना पूर्ण करो शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। दीनानाथ जगत परमेश्वर, ओम नमः शिवाय। भक्त के मन की सुन लो पुकार, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। मंदार माला कुलताल कायै, कपाल मालांकृत शेखरायै, दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नमः शिवायै च नमः शिवाय। नमः शिवायै च नमः शिवाय। ऋषिवर, रुद्राक्ष की स्थापना हो गई। अब इसमें समस्त देवताओं का वास कराना होगा। देवी, ये पुरोहित जी क्या कह रहे हैं? आप नाग शक्ति यज्ञ के विषय में ही कहना चाहती थी ना? महारानी का अभिप्राय नागबलि यज्ञ से होगा महाराज। इस यज्ञ से सर्प दोष दूर होता है। हाँ, यही सर्प दोष दूर करना है। पुरोहित जी, आप शीघ्र ही नाग बलि यज्ञ की शुभ मुहूर्त देखें। आप शीघ्र ही नाग बलि यज्ञ की शुभ मुहूर्त देखें। नागों के शत्रु पुरोहित, मैं तुझे अभी इसका दंड देती हूँ।
हुआ पुरोहित जी? सर्पदोष, बहुत बड़ा सर्पदोष इस महल में। इसका निवारण कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, पुरोहित कोई भी नहीं। पुरोहित जी सुनिए तो, पुरोहित जी, पुरोहित जी। देवी, कुछ समझ में नहीं आया, ये पुरोहित जी को क्या हो गया? स्वामी, मुझे तो ये कोई ढोंगी पुरोहित लगता है, इसीलिए नाग देवता ने उन्हें पाठ पढ़ा था। किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक पुरोहित को बुलाया है, वो इस यज्ञ को विधि पूर्वक करेगा। अहो रुद्राक्ष महात्म्यं मया वक्तुं न शक्यते, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कुर्याद् रुद्राक्ष धारणम्। हे देवों, मैंने आप सबका आह्वान इसलिए किया है ताकि आप सभी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इन रुद्राक्षों में वास करें तथा स्वास्थ्य निधि के निर्माण में सहयोग करें। हे इंद्रदेव, आप 16 मुखी रुद्राक्ष में वास करें। रुद्राक्ष दिव्यवर्षसहस्रं तु चक्षुरुन्मीलितं मया, पश्चान्माकुलाक्षिभ्यः पतिताञ्चलबिन्दवः। हे मेरे पूज्य गुरु सूर्यदेव, आप 12 मुखी रुद्राक्ष में वास करें। रुद्राक्ष दिव्यवर्षसहस्रं तु चक्षुरुन्मीलितं मया, पश्चान्माकुलाक्षिभ्यः पतिताञ्चलबिन्दवः। हे विष्णुदेव, आप 10 मुखी रुद्राक्ष में वास करें। रुद्राक्ष दिव्यवर्षसहस्रं तु चक्षुरुन्मीलितं मया, पश्चान्माकुलाक्षिभ्यः। ब्रह्मदेव, आप अष्टमुखी रुद्राक्ष में वास करें। रुद्राक्ष दिव्यवर्षसहस्रं तु चक्षुरुन्मीलितं मया, पश्चान्माकुलाक्षिभ्यः पतिताञ्चलबिन्दवः। श्रीबिन्दुतो जाता महारुद्राक्ष वृक्षका, महागया महासेना
सर्वेषां विदधामया रुद्राक्ष। सभी रुद्राक्षों में सभी देवताओं का तो वास हो गया, अब केवल रह गया ये एक मुखी रुद्राक्ष। इसमें कौन वास कर सकता है? प्रभु, एक मुखी रुद्राक्ष तो साक्षात रुद्र अवतार शिव का रूप होता है, इसलिए इस एक मुखी रुद्राक्ष में आप स्वयं वास कीजिए। रुद्राक्ष रुद्राक्ष दिव्यवर्षसहस्रं तु चक्षुरुन्मीलितं मया पश्चान्माकुलाक्षिभ्यः